खरीद के ले आए चीते। गौ माता यहाँ बीमारी से मर गई, वहाँ दवाई के लिए तो पैसे नहीं है, वहाँ 100 करोड़ दे दिए। तो इस सरकार से आप मतलब जागृत हो जाओ। वैसे तो देश जाग चुका है, बहुत जल्दी इनका पतरा पाड़ देंगे। भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ बोलेगी उतना हमारा फायदा होगा। आप उनको कहो अपना जोर लगाओ पूरा। अब तो रामदेव बाबा भी जो है कहने लगे हैं कि राहुल गांधी का लगातार जो चैनल आवाज नहीं उठाते थे, आज वो सारा दिन नहीं, जो नकली बापे है ना, इसकी हमारे को जरूरत नहीं है। राजनाथ ने समर्थन किया भारत जोड़ो यात्रा का। पता नहीं देख मेरे वो यहाँ से लूट के सारी स्मार्ट सिटी गुड़गांव ले गया वो पहले बड़ा डीसी। और खट्टर साहब को पता ही नहीं, वहाँ तो दीपक तले अंधेरा है, कुछ हो जाओ। लेकिन एक सारा देश उन्हीं के नाम लगाने लग रहा है। तुम सारे प्रजा बन के रह जाओगे, नागरिक बनना है तो जागृति ले आओ अपने आप। गोगी जी ये जो प्रेस के लोगों को यहाँ बुलाया है, सब भाइयों को, 1 तारीख को बहन कुमारी शैलजा जी जो वर्किंग कमेटी की मेंबर भी हैं, वो करनाल आ रही हैं और एक अभियान शुरू हुआ है जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो हरियाणा में भी आनी है। तो अभी से बहन जी ने सभी ज़िलों में प्रोग्राम रखे हैं कि हमने इस भारत जोड़ो यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के पूरे ज़ोर शोर से हरियाणा में स्वागत करना है। और उसके लिए 1 तारीख को एक कार्यकर्ता सम्मेलन हमने जाट भवन करनाल के अंदर 11 बजे का टाइम है। आपको भी सबको निमंत्रण है और आपके माध्यम से सभी साथियों को, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उसके अलावा भी जो इस भ्रष्ट सरकार से, निर्दयी सरकार से दुखी हैं, सबको निमंत्रण है कि वो आएँ और इसमें जुड़े। कब पहुंचेगी? करनाल कब पहुंचेगी? हरियाणा कब पहुंचेगी यात्रा? हरियाणा में जनवरी में, करीब शायद 12 जनवरी। उसको लेके क्या तैयार है? उसकी तैयारी चल रही है। वो तो फिर उसी टाइम खोली जाएगी। सिक्योरिटी के भी मामले हैं यहाँ, तो पूरे स्टेट के अगले दिन का ही प्रोग्राम बताते हैं बस। गोगी जी एक और बात बताओ कि जैसे कि करनाल के अंदर आरती एक अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं, आज शायद उनका 4था रोज है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, ये सरकार जो है इसकी नीयत ठीक नहीं है। जब सीजन का टाइम आता है, इस बार आड़तियों के ऊपर जो एक बरीक जीरी होती है ना, जिसे बासमती भी कहते हैं, एक डुप्लीकेट बासमती भी होती है, उसको प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं, सरकार नहीं खरीदती। मोटी जीरी जो है वो सरकार खरीदती है। तो जो मोटी जीरी सरकार खरीदती है उसका पेमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है। इन्होंने ये कह दिया कि बासमती की भी पेमेंट हम किसान के खाते में करवाएंगे। तो आड़तियों का कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर आप डायरेक्ट कराओगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्राइवेट प्लेयर अगर खरीद के चला गया और कल को पेमेंट ही ना करे। मध्य प्रदेश की खबरें आप रोज़ देखते हो ना, वो मध्य प्रदेश वाला फार्मूला ये हरियाणा में भी लागू करना चाहते हैं। उससे डरते हुए ये लोग यहाँ बैठे हैं और किसान को मारने का काम तो सरकार ने पहले ही कर दिया। एक्सपोर्ट के ऊपर 20% टैक्स लगा दिया ताकि कहीं जीरी की फसल जो है वो थोड़ी बहुत महंगी ना बिक जाए और किसान दोबारा सांस लेने लायक ना हो जाए। सरकार भी मार रही है और ऊपर से भगवान की भी मार जो है, कुदरत वाले की मार भी किसान पे पड़ रही है। शैलजा जी का जो कार्यक्रम है करनाल से इसकी शुरुआत हो रही है और कितने लोगों का कार्यक्रम ये रहने वाला है, कितने लोग पहुंचने वाले हैं? नहीं, इससे पहले एक मीटिंग हिसार में हो चुकी है और अब ये दूसरी मीटिंग करनाल में है और इसमें कार्यकर्ता सम्मेलन है। 2000 से ज़्यादा आदमी इसमें आएंगे कम से कम। जिला स्तरीय रहने वाला है? जिला स्तरीय। एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में एक अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अशोक गहलोत जी के बारे में तो अब आपने देख ही लिया, कल क्लियर हो गया। तो मेरी तो आपके माध्यम से राय है कांग्रेस हाईकमांड को, मैं भी बहुत पुराना कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, ये सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, मेरे हिसाब से सारे मेरे साथ सहमत होंगे कि अगर हाईकमांड को नॉन गांधी बनाना है तो बहन कुमारी शैलजा को बना देना चाहिए। अगर वफादारी भी रहेगी पार्टी की और पार्टी मजबूत भी होगी। गोगी जी, एक बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस एक बड़ा वट वृक्ष है और इस वट वृक्ष को खुद कांग्रेसी ही काटने में अब लगे हैं। कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने खुद कहा है, बयान दिया है कि राहुल गांधी की यात्रा में मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं और उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करेंगे।
अब देखो इसमें अब कृष्ण मूर्ति हुड्डा के आप पे मैं कैसे बोल सकता हूँ? नहीं, कांग्रेसी देखो, कांग्रेस को कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, ये बात तो ठीक है। और जो कांग्रेसी कांग्रेस के साथ गद्दारी करता है उसको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ठेस भी पहुंचनी चाहिए। ऐसे नहीं है भाई मुफ्त में माल लिए जाए हो। आजकल आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, हैं? बयान, एक वीडियो वायरल आपका हो रहा है बयान का, हाँ। कि सरकारें जो चलती हैं बिना घोटालों के नहीं चलती हैं। मेरा आपका बयान आप चलती है। ये आपने बयान दिया था आज मानव से सेवा काफी संघ में। समय पहले। ये मैंने बयान दिया था कि कौन सी सरकार है जिसमें घोटाले नहीं हुए, बताओ। फिर झूठ बोला मैंने? कांग्रेस में भी होते आज कांग्रेस के टाइम में तो मेरे को पता नहीं, अब मैं एमएलए हूँ जिस सरकार में, बीजेपी की सरकार है, एक दिन ऐसा बता दो जिस दिन घोटाला सामने नहीं आता हो। और ये फिर राष्ट्रवादी भी हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे घोटाले तो नहीं होने चाहिए, देशद्रोही तो करते ही रहते हैं। गोगी जी आपने बताया चलवाएं अब भी कह रहा हूँ, तो सरकारें ऐसे ही चलाएं, घोटालों वाली ही चलती रही। नहीं ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में आते ही जनता के साथ धोखा करते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। एक राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, युवा, सबसे मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन विरोधी जो पार्टियां हैं उनके द्वारा फोटो का कुछ अलग मतलब निकालकर ट्वीट किया जा रहा है लगातार। देखो ऐसे है ना, राहुल गांधी की यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी परेशान है, तो इसलिए वो बेचारे नकली काम करने पे लगे हुए हैं। उनका आईटी सेल इसी काम पे है कि राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। अब कुछ भी करो, राहुल गांधी उन मतलब बहुत आगे निकल चुका है और पूरा देश जो है वो राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। अब मोदी जी के, अमित शाह के लूटने के दिन जो हैं लग चुके हैं। तो लगता है एक नया इतिहास कांग्रेस रचने जा रही है। गोगी जी कल फतेहाबाद में रैली थी नेताओं की, 10,000 रुपये मासिक पेंशन करने की बात कही है ओम प्रकाश चौटाला ने, आपको क्या लगता है? जब सरकार आएगी जब ही तो करेगा। गोगी जी बिना सरकार के तो कुछ ही कवाले। जब मैं रहेगी नैलो की सरकार आएगी तो एक तीसरे मोर्चे की बातें भी आ रही हैं कि चौटाला जो है तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। अब तो मैंने ये सुना है रात जो मुख्य आदमी लगे हुए कि अब एक महागठबंधन बनेगा बीजेपी के खिलाफ, तो उसके ऊपर ये भी टिप्पणी चल रही थी कि कैसे बनेगा। तो उसने जवाब भी दिया, जो बड़ा सीनियर पत्रकार था उसने ही जवाब दिया। उसने कहा वैसे ही बनेगा जैसे सीपीआईएम, सीपीआई और बीजेपी भी इकट्ठे हो गए थे ना, और महागठबंधन बन गया था। तो क्या आज के दिन आप सोच सकते हो? पहले भी कभी नहीं सोच सकते बीजेपी और सीपीआई इकट्ठी होगी, लेकिन हो गई थी। गोगी जी अगर सूत्रों की अगर बात की जाए, सूत्रों की अगर महागठबंधन जो है वो शायद कांग्रेस के खिलाफ बनने वाला है, क्योंकि कल आम आदमी पार्टी के लोग चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर भी पहुंचते हैं और फूल अर्पित करते हैं आप पार्टी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ एक महागठबंधन शायद, अगर जेजेपी आप और इनेलो एक हो जाती हैं तो क्या एक कांग्रेस टारगेट रहेगी उनका? नहीं, जो जिसके अंदर ताकत होगी उसी को जाएगा ना। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है तो सारे जो छोटे छोटे दल हैं वो उसी से परेशान हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये दिखाई दे रहा है भाई कांग्रेस ही इतनी पूरी चढ़ाई में है, कार कांग्रेस की बनी। तो पंचायत बीजेपी चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस का क्या रोल रहने वाला है? पंचायत चुनाव हम लड़ेंगे जोर शोर से। सिंबल पे तो लड़ना नहीं है, लेकिन जो अपने साथी लड़ेंगे उनकी मदद करेंगे। तो मैं पहले कह चुका हूँ आपके सबके माध्यम से कि ये करनाल एक स्मार्ट सिटी है। और कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? वो यहाँ से लूट के सारी स्मार्ट सिटी गुड़गांव ले गया वो पहले बड़ा डीसी, और खट्टर साहब को पता ही नहीं, वहाँ तो दीपक तले अंधेरा है, कुछ हो जाओ। लेकिन एक हरियाणा को गुड़गांव की जो तभी तो आई, यहाँ वाला स्मार्ट सिटी वाला डीसी वहाँ चला गया ना, तभी आई। गुड़गांव खुद डूबा हुआ नजर आया। गुड़गांव, नोएडा, जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी का नाम लिख दिया मोदी जी ने, तो सब कुछ वहाँ पे मतलब मुमकिन हो गया। एक एसजीपीसी की हरियाणा को अलग से अपनी कमेटी मिली है। देखो एसजीपीसी में बनाने में सबसे ज़्यादा जगदीश सिंह जिंदा का रोल है, और उसको लड़ाई जो है सफल हुई है, इसके लिए मैं उसको बधाई भी देता हूँ। और ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन बीजेपी की सरकार, कल से आपने देखा होगा मुख्यमंत्री सारे गुरुद्वारों में मत्था टेकता भी है। अब ये बताओ कांग्रेस पार्टी ने ये हरियाणा एसजीपीसी बनाई, ये कांग्रेस ने बनाई थी ना,
और अब क्रेडिट जैसे सुप्रीम कोर्ट के केस जीतने को, जज के फैसले को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कर दिया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के या प्रधानमंत्रियों के कहने से होते हैं। सरदार क्योंकि कन्नौज जिस दिन- सिंह ने जिस तो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये सारा श्रेय भूपेंद्र, जो उस टाइम के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। इसमें मैं तो कह रहा हूँ कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे, तो उस टाइम पे ही ये हरियाणा एसजीपीसी बनी थी, तो इसका क्रेडिट सारा कांग्रेस को जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे अगले जिस दिन फैसला आया उसी दिन चंडीगढ़ बुला लिया गया था, कहीं ना कहीं वोट बैंक भी अब इसके ऊपर राजनीति कहीं ना पूछो, कहीं इस असर पे दिखेगा। सारे लोग समझदार हैं और बीजेपी की नीयत को सारे जानते हैं। जो आरएसएस और बीजेपी के साथ जो भी जाएगा वो अपने मुंह की खाएगा और आने वाले टाइम में पछताएगा।